फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपने अंदर कोई भी ऐसी आदत जिससे हमारे शरीर को तकलीफ हो रही है या फिर हम जानबूझकर उस आदत को छोड़ नहीं पा रहे। मतलब हम जानते हैं कि हमारे अंदर ये आदत है या फिर कई बार हम मानते भी नहीं हैं कि हमारे अंदर ये आदत है, लेकिन फिर भी हम उसे छोड़ना चाहते हैं कि ये आदत हमसे किसी तरह छूट जाए। पता है क्या होता है, हमारी ये लाइफ है ना, हमारा जो ये शरीर है या फिर हमारी जो इन्वायरमेंट है ना, वो हमें ऐसा बना देती है कि हम उसके हिसाब से रहने लग जाते हैं। एक बंजर ज़मीन होती है ना, एक बंजर ज़मीन में अगर आप कुछ नहीं बोओगे, उसकी सिंचाई नहीं करोगे, वहाँ पानी नहीं दोगे, तो वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ ही उगेंगी। वहाँ पर कोई पेड़-पौधे नहीं उगेंगे, सुंदर नहीं लगेगी वो ज़मीन, या फिर कोई अन्न नहीं उगेगा जिसका आपको फ़ायदा हो सके। तो ऐसी ज़मीन पर अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोओगे, तो बेकार की चीज़ें ही उगेंगी ना। इसीलिए हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। अगर हम इस दिमाग में अच्छी चीज़ें नहीं इन्वेस्ट करेंगे ना, तो फिर बेकार चीज़ें ही बाहर निकलेंगी और बेकार चीज़ें ही इन्वेस्ट होएंगी। इसलिए अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करो। अच्छी चीज़ों का मतलब अच्छे विचार, अच्छे आचार और अच्छे व्यवहार। ये सारी अच्छी चीज़ें अपने अंदर इन्वेस्ट करोगे तो अच्छे के रूप में ही बाहर निकलेगा। अगर हम शरीर के अंदर भी ऑयली फूड, जंक फूड ये सभी इन्वेस्ट करेंगे तो पेट भी वैसा ही निकलेगा, अपना शरीर भी बेढोल सा वैसा ही बन जाएगा। आज ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि आप लोगों के अंदर बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं जिसको आप छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पाते। तो कुछ टिप्स देती हूँ जिसके ज़रिए आपकी छोड़ने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन हाँ, ये करने से ही होगा। कोई भी काम करने से ही होता है। अगर आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको ना मानना होगा कि आपके अंदर ये आदत है। मान लो कोई लेडी है, वो लेडी बहुत ज़्यादा ईटिंग करती है, मतलब कुछ भी खाने की चीज़ दिख जाए बस उसका तो मन ऐसा करता है बस इसको खा लो। और इनफैक्ट उसके पास पैसे भी होते हैं तो दिक्कत भी नहीं होती खाने में। मान लो किसी के पास पैसे ना हो तो फिर भी दिक्कत होती है, लेकिन अगर पैसे जेब में हो और खाने का मन कर रहा हो तो कौन रुकेगा? कोई भी नहीं रुकेगा। ऐसे ही कोई आदमी है, उसको सैलरी मिलते के साथ वो सारी सैलरी अपनी उसी टाइम उड़ा देता है। जैसे ही सैलरी आई वैसे उसको पता होता है मेरे ये खर्चे हैं, मुझे ये खर्चे करने हैं, और उसकी सैलरी 15 दिन में हवा के बाद उसको दूसरों के पास हाथ फैलाने पड़ते हैं। क्या ये सही है? फिर दूसरों के पास जब हाथ फैलाने जाता है तो जिनके लिए उसने लगाए हैं वो पैसे, वो लोग भी उसे देने से मना कर देते हैं, फिर उसे बुरा लगता है। ऐसे ही कोई लेडी है, जब वो खाने पे आती है तो सब कुछ खा लेती है, लेकिन उसके बाद उसे एहसास होता है यार ज़्यादा खा लिया, अब है ना हजम नहीं हो रहा, और उसके कपड़े हैं उसको टाइट होने लग गए हैं, तो वो और बुरी दिखने लग गई है। मतलब ऐसी हमारी कई छोटी छोटी आदतें हैं। मतलब बात बात पे जैसे कि आप बच्चों के ऊपर चिल्लाते हो, आपको पता है कई बार आप बाद में अफसोस करते हो कि यार नहीं चिल्लाना चाहिए था, बच्चों की गलती नहीं थी। लेकिन बाद में भी अगर आप एहसास कर रहे हो और आप सॉरी बोल रहे हो तो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर ये आपकी आदत है कि बिना बात के बच्चों के ऊपर चिल्लाना, या बिना बात के पति के साथ झगड़ा करना, या फिर पति घर में आए तो आते के साथ उन पर चिल्लाना, ये सारी बुरी आदतें होती हैं। हमें ये बुरी आदतों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए सबसे पहले आपको मानना होगा। जैसे कि कोई लेडी है, वो फ़ोन पे बहुत बातें करती हैं, बहुत बातें, मतलब उसको लगता है कि भाई बात नहीं करूँगी तो मेरा दिन का शुरुआत ही नहीं होएगी, ऐसा। लेकिन कई बारी क्या होता है, बातों बातों में मुँह से कुछ निकल जाता है, किसी और के लिए चुगलियाँ होती हैं, तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, आपको मेंटल स्ट्रेस होता है। मेंटल स्ट्रेस होता है, आपको सर में दर्द होता है, आपकी बॉडी पेन करती है, आप घर में किसी काम में आपका मन नहीं लगता। तो ये चीज़ें आपके आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रही है ना, आपके साथ बुरा हो रहा है ना। मतलब इसमें भला क्या हो रहा है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें भला क्या हो रहा है। अगर आपको कुछ अच्छा करना है, तो अपने टाइम को इन्वेस्ट करो ना। इन फालतू की चीज़ों में वेस्ट क्यों कर रहे हो? अब जब आपने मान लिया तो अब आपको समझाने की ज़रूरत है, हमारे दिमाग को भी और हमारे मन को भी, क्योंकि यही चीज़ बहुत मुश्किल होता है कि समझाना समझाना और अपने मन और दिमाग के साथ चालाकी करना। अब आप कैसे करेंगी? जैसे कि आपको मान लो कोई भी फूड देखते ही बहुत क्रंचिंग होती है, आप अपने आप को खाने से रोक नहीं पाती। तो आप जब ऐसी जगह से जाओगे जहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं तो ऑब्वियसली आपका मन करेगा। या फिर आप ऐसा कर सकती हैं, अपने दिमाग को सिर्फ हफ्ते में 1 दिन का टारगेट दो पहले तो। मान लो कि हफ्ते में 1 दिन आप उस गली से जाना छोड़ दो, या फिर आप बहुत मोटी हो गई हो तो हफ्ते में 1 दिन का जिम जॉइन कर लो, या फिर 1 दिन ऐसा डिसाइड कर लो कि आज मैं कोई ऑयली फूड नहीं खाऊंगा। सबसे पहले हफ्ते में 1 दिन का टारगेट दो। आपके दिमाग को पता होगा कि हफ्ते में 1 दिन का टारगेट है तो वो आसानी से मान जाएगा। फिर इन चीज़ों को ना आप रेगुलर रूटीन में लाओ। मान लो हफ्ते में पहले 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर 4 दिन, ऐसे कर करके हफ्ते में 6 दिन का टारगेट रखो, और फिर हफ्ते में 1 दिन का टारगेट रखो जब आप ऑयली फूड खाओ। इस तरह से आप अपने दिमाग को तो इस चालाकी के साथ अपना सकती हैं, लेकिन इस मन को अपनाना बहुत मुश्किल है, और इस मन को अपनाने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि मन है ना,
वो दिमाग को कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करता है, खा लेना कुछ नहीं होता। कोई आदमी है वो अपनी सैलरी मिलते के साथ टाइम पे ये सोच ले मेरे पास अभी सैलरी आई नहीं है, और अगर आई है तो आने से पहले आप हिसाब किताब लिख लो कि भाई मुझे इतने 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 खर्च करने हैं। जब आप इतना इतना खर्च करने का हिसाब लिख लोगे तो ऑब्वियसली आप उसके बाद थोड़े से पैसे, मान लो आप सिर्फ 100 रुपये ही सही, लेकिन एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करो आपके पास पैसे ना हो तो वो आपकी मदद करे। किसी इंसान को बहुत ड्रिंक करने की आदत है, मान लो पैसे आते के साथ उसे लगता है सबसे पहले मैं दारू की दुकान पे चला जाऊं और वहीं सारे पैसे दे आऊं, और होता है ऐसे। हमारी ये मंचिंग की आदत है ना, ऑयली फूड खाने की, वैसे ही ड्रिंक करते हैं उनके साथ भी ये चीज़ होती है। तो ड्रिंक करने का टारगेट बना लो, हफ्ते में 1 बार नहीं करूँगा ऐसा सोच लो, या फिर हफ्ते में 2 बार नहीं करूँगा, हफ्ते में 3 बार नहीं करूँगा। क्योंकि अपने दिमाग को समझाना ये हमारे हाथ में है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि मन को संतुष्ट करना ना बहुत मुश्किल है। अगर हमारा मन मान गया ना तो दिमाग को तो हम मना ही लेंगे, और इस मन को कंट्रोल करना इंसान के अपने हाथ में है। आमतौर पे हम कहते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग बुरी है, लेकिन जब इन चीज़ों के लिए एडिक्ट हो गए हो ना, जैसे स्ट्रीट फूड्स हो गए, या ड्रिंक हो गई, या पैसे उड़ाने की आदत हो गई, या फ़ोन पे बात करने की बहुत ज़्यादा आदत है, मान लो आप इन चीज़ों के एडिक्ट हो गए हो ना, तो इसका नेगेटिव पॉइंट ढूंढो, लिखो, एक पेपर लो और लिखो कि मेरी ये नेगेटिव थिंकिंग है या मेरी ये बुरी आदत है और इससे मुझे क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। इससे मेरा, मान लो आप मोटी हो तो आप ये लिखो कि भाई मेरे शरीर मोटा हो रहा है, मुझे कोई कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं। मतलब जब आप लिखोगे ना तो आपका दिमाग है ना इनको काफ़ी समय तक याद रखेगा। लेकिन अगर नहीं लिखोगे, सिर्फ सुन करके और सोचोगे कि भाई ऐसा हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही ड्रिंक करने वाला इंसान हो, उस चीज़ को लिखो कि मेरी ड्रिंक करने की आदत से कितना नुकसान हो रहा है, पैसों का भी नुकसान हो रहा है, शरीर का भी नुकसान हो रहा है, घर में भी झगड़े हो रहे हैं, कई दिक्कतें हो रही हैं। फ़ोन करने वाली बंदी है वो लिखे, मेरे फ़ोन में बात करने से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमेशा सर में दर्द रहता है। मतलब आप लोग ये सोचते हो कि आप लोगों को इस आदत ने पकड़ रखा है, नहीं, आप लोगों ने इस आदत को पकड़ रखा है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि एक बच्चा किसी खिलौने को पकड़ के कहता है कि भाई मैं नहीं दे रहा, ये मेरा खिलौना है, ये मेरा खिलौना है। लेकिन उसको ये नहीं पता ये खिलौना आपको दिया किसने है, किसी और ने ही तो दिया है ना। आप चाहो तो इसे छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो, अगर आप ना चाहो तो इसके साथ भी कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले ना आपको मेंटली स्ट्रांग बनना होगा। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं बनोगे तो आप किसी के भी एडिक्शन में आ सकते हो। फिर चाहे वो फ़ोन में बात करने की लत हो, फिर वो चाहे क्रेविंग की आदत हो, फिर चाहे वो ड्रिंकिंग की आदत हो, कोई भी लत है ना आपके अंदर, तो पहले अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना होगा और अपने आप को ये समझाना होगा कि मैं कर सकता हूँ। आपसे नहीं हो पा रहा, मान लो आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, आप खूब कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी आपसे ये गंदी हैबिट नहीं छूट रही है, तो फिर इसके लिए ना किसी का सहारा ले लो, किसी डॉक्टर का सहारा ले लो, किसी डाइटिशियन का सहारा ले लो। अगर आप फ़ोन में लत करने की आदत से परेशान हो ना, तो जिस टाइम पे आपको ये क्रेविंग हो, अब मन कर रहा है मैं उस फ्रेंड को फ़ोन कर लूँ और बातें कर लूँ, उस टाइम पे ना अपने दिमाग को किसी ऐसे काम में लगा दो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। जैसे कि आपको स्टिचिंग पसंद है, आपको कुकिंग पसंद है, या फिर आपको किताबें पढ़ना पसंद है, या फिर आपको कुछ लिखना पसंद है। कुछ भी नहीं है ना, तो उस टाइम पे कोई बुक लो और कुछ लिखना शुरू कर दो। अगर आपको लिखने में एलर्जी है तो गाने सुनना शुरू कर दो। मतलब उस टाइम पे अपने आप को कहीं इन्वॉल्व कर लो, जिस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कि मुझे ये चीज़ करनी है, उस टाइम पे अपने आप को कहीं और इन्वेस्ट कर दो और 1 घंटे तक इन्वेस्ट कर दो। जैसे कि आपको जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना, उस टाइम पे अगर आप 1 ग्लास पानी पी लेंगी तो कम से कम भी 15 मिनट तक आपकी क्रेविंग शांत हो जाएगी, आपको भूख लगना बंद हो जाएगी। यही चीज़ होती है हमारी हैबिट्स। अगर हैबिट्स चेंज करना है तो बहुत मुश्किल है। हैबिट्स एक दिन में नहीं डली ना, तो फिर एक दिन में छूट कैसे सकती है। आप सोचोगे, मान लो कोई लेडी है वो 1-2 दिन जल्दी उठी, एक्सरसाइज करा, चौथे दिन भाई मैं थक जाती हूँ, मेरे से नहीं हो पाता, मैं नहीं कर पाती। अगर ऐसा सोचेंगी तो नहीं होगा। आपको सोचना भी होगा और करना भी होगा। पता है लोग असफल क्यों रह जाते हैं? एक, या तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और एक जो कुछ बिना सोचे समझे ही काम कर जाते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं सोचना और बिना सोचे समझे ही काम नहीं करना। इसके लिए एक सिंपल सी टिप देती हूँ। क्या है टिप? कि अगर आप ज़्यादा मोटी हो तो एक्सरसाइज टीम या फिर ऐसा फ्रेंड सर्कल ज्वाइन कर लो जो आपको मजबूर करेगा यहाँ आने के लिए। आप ड्रिंक बहुत करते हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लो कि भाई मैं बहुत ड्रिंक करता हूँ, मुझे छोड़नी है, मैं कैसे छोड़ूं। तो मेरी सोच यहीं तक थी। अब आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अभी तक अगर मेरे आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो आपको डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।